दोस्तों, किसी भी कंपनी को मार्केट में बने रहने के लिए एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ती है कि किसी भी प्रोडक्ट में एक साथ सारे फीचर मत डालो, धीरे धीरे अपग्रेड करो। अब जैसे हम आईफोन लेते हैं, आईफोन 13 लॉन्च हुआ, नेक्स्ट ईयर 14 हुआ। 14 में क्या चेंज आया? थोड़ी सी स्क्रीन साइज बड़ा कर दिया। 15 में टाइप सी का ऑप्शन दे दिया। अब 16 में क्या करेंगे पता नहीं, तो थोड़ा कैमरा अपग्रेड कर दिया। जबकि अगर आप 2 साल पहले पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पे स्पेंड कर रहे हो किसी चीज़ को लेने में, तो आप चाहते हो कि वो चीज़ हमें परफेक्ट मिले। वैसे ही रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक 350 जब लॉन्च की थी, तो उसके लॉन्च करने के बाद कई सालों तक कोई चेंज नहीं किया, टेक्निकल कोई चेंज नहीं था, ओनली कलर चेंज आते गए। कभी वो मेटेलिक कलर कर दे, कभी क्रोम चेंज कर दिया, कभी अलग अलग कलर में वेरिएंट में निकाल दी, लेकिन टेक्निकल चेंज नहीं था कुछ। लेकिन जो इन्होंने अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया था 2021 में, क्लासिक 350 रिवॉन, वो एक्चुअल में अपग्रेड था। एक्चुअल में अपग्रेड क्यों था? क्योंकि उसमें सेमी डिजिटल मीटर कंसोल दिया, इन्होंने टेल लैम्प चेंज किया, हेडलाइट चेंज की। पहले फोगी सी लैम्प लाइट आती थी, फिर उसको क्लियर किया, टैंक चेंज किया, पूरे बाइक की चेसी चेंज कर दी उन्होंने। डबल चेसी पे उन्होंने बाइक बनाई। इंजन चेंज किया, पूरा जे सीरीज का इंजन आया। वो अपग्रेड समझ आता है। एक ने 10-12 साल पहले अगर एक क्लासिक 350 खरीदी थी, तो 10-12 साल के बाद वो चेंज समझ आता है। फिर इन्होंने रिवॉन चेंज किया। अगर आप क्लासिक रिवॉन आपने खरीदी हो या रेट आपने पता किए हो, तो रेट उस टाइम पे ये लगभग 2.5 लाख के अराउंड, स्टेल्थ ब्लैक की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी का मुझे आइडिया नहीं। क्रोम सीरीज जो थी वो 2,70,000 में पड़ती थी, और 2,50,000 में डार्क सीरीज जो स्टेल्थ ब्लैक है। तो उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब कंपनी का वो स्ट्रेटेजी है, वो उसमें हम कुछ नहीं कह रहे कि हाँ भाई उसमें एलईडी क्यों नहीं दिया आपने, वो देने को दे सकते थे। जब सभी बाइकें मेट्योर लॉन्च हुई 350, उसमें एलईडी थी, डीआरएल लाइट्स थी, क्लासिक में नहीं दी। रीज़न, इनको 2 साल बाद दोबारा लॉन्च करना था, क्योंकि 2 साल बाद मिनिमम चेंजेस करके आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दोगे कि ये नया अपग्रेडेड वर्जन है। तो वो कंपनी की स्ट्रेटेजी है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, वो हर कोई यही करता है। तो अभी हाल ही में 2024 अगस्त 2024 में रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक 350 लॉन्च की। तो इसमें भी उसी तरह जैसा एक्सपेक्टेड था, कुछ अपग्रेड नहीं है, कुछ खास नया नहीं है, वही सब पुराना है। लेकिन जो मिनिमल जो कमी उन्होंने क्लासिक रिवॉन में छोड़ी थी, और वो जानबूझकर छोड़ी थी, वो प्री प्लान था कि हाँ ये कमी छोड़ेंगे, 2 साल बाद अब दोबारा लॉन्च करेंगे। तो रॉयल एनफील्ड ने 5 नए वेरिएंट की घोषणा की है, जिसमें से हेरिटेज प्रीमियम, सिग्नल्स, डार्क और एमराल्ड शामिल है। हेरिटेज सीरीज में 2 रंग हैं, मद्रास रेड और जोधपुर ब्लू। फिर हेरिटेज प्रीमियम ट्रिम के तहत मेडिलियन
ब्रॉन्ज है। सिग्नल सीरीज कमांडो सैंड के साथ आती है, जबकि डार्क सीरीज में गन ग्रे और स्टेल्थ ब्लैक है। और रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक 350 के लिए एक नया फैक्ट्री कस्टम प्रोग्राम भी पेश किया है, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेसी का कलर या बाइक का कलर, टैंक का कलर, जो भी आपको चेंज करवाना हो उसके अकॉर्डिंग आप करवा सकते हो। अब इसमें नए फीचर क्या हैं? नए फीचर में एलईडी हेडलैम्प, एलईडी पायलट लैंप, गियर पोजीशन इंडिकेटर, और जहां पहले आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिलता था, वहां पे अब टाइप सी चार्जिंग पोर्ट अपग्रेड किया है। और कुछ वेरिएंट के में मानक के तौर पर एलईडी टर्न इंडिकेटर, एडजस्टेबल लीवर और ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम भी मिलेगा। तो